स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन सीरीज जो आपके लिए अभी चल रहा है उसमें से आज हम पार्ट 5 आपके लिए लेके आए हैं। इसमें टोटल आपके लिए 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अगर उसका आंसर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई ध्यान से कर रहे हैं, तो जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और इसी तरह अच्छे अच्छे हर एक ब्रांच के लिए क्वेश्चन सीरीज ले आने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हिच टाइप ऑफ वेव इज जनरेटेड इन स्मिथ ट्रिगर सर्किट। स्मिथ ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन है आप देखिए साइन वेव, ऑप्शन बी स्क्वायर वेव, ऑप्शन सी है सॉटूथ वेव या ऑप्शन डी है ट्रायंगुलर वेव या त्रिकोणीय वेव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा स्क्वायर वेव। स्मिथ ट्रिगर सर्किट में हम स्क्वायर वेव हमें आउटपुट में मिलती है। इनपुट में हम इसको साइनसॉइडल वेव देते हैं और आउटपुट में स्क्वायर वेव मिलता है। इसका आगे देखिए एक फिगर आप देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, ये इसका हमेशा इनपुट होता है वी इनपुट, स्क्वायर वेव हम साइनसॉइडल वेव देते हैं हम, और उसका आउटपुट जो होता है पल्स के रूप में एक स्क्वायर वेव की तरह हमको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 102, व्हिच इलेक्ट्रोड कंट्रोल्स ब्राइटनेस ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ ऑक्सिलोस्कोप। कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सिलोस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी दिया आपको कंट्रोल ग्रिड और ऑप्शन डी दिया आपको फोकसिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा कंट्रोल ग्रिड। नाम से देखिए लिख रहा है नियंत्रण करता है चीज़ों को। ठीक है, इसका आगे यहाँ फिगर देखेंगे हम ऑक्सिलोस्कोप में। यहाँ पे देखिए ऑक्सिलोस्कोप में ये जो दे रखा है आपको मार्क करके कंट्रोल ग्रिड, ये आपका कंट्रोल ग्रिड होता है। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कंट्रोल करके ब्राइटनेस को कम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। व्हिच बैंड इज यूज्ड फॉर UHF इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है। UHF क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। UHF होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, UHF का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए आपका देखा बैंड 4, ऑप्शन बी है बैंड 6, ऑप्शन डी है बैंड 9 और ऑप्शन डी है बैंड 11। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका बैंड 9। आगे एक इमेज में हम देखेंगे क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे देखिए UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए बैंड 9 यूज होता है, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज को करता है। और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो होता है VHF वो 8 बैंड पे यूज होता है, उसका बैंड नंबर 8 होता है। हाई फ्रिक्वेंसी बैंड नंबर 7 पे यूज होता है। HF जिसको बोलते हैं MF मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड 6 पे यूज होता है। तो ये 4 तरह का आप इसको नोट करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, व्हिच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय ए मल्टीमीटर। कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी या ऑप्शन डी टाइम ड्यूरेशन या समय अवधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सही ऑप्शन होगा वोल्टेज, क्योंकि मल्टीमीटर से हम वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या टाइम ड्यूरेशन इनको मेजर करने के लिए हम दूसरे इक्विपमेंट यूज करते हैं, मल्टीमीटर से इनको हम नहीं मेजर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल मार्क्ड X इन द पैनल मीटर। पैनल मीटर में X अंकित चिन्ह का नाम क्या है। ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है, ये जो इस तरह से मार्क करके पूछा है ये सिंबल जो है वो किस चीज़ का है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है मूविंग कॉइल मीटर, दूसरा ऑप्शन है मूविंग आयरन मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका सी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या चौथा ऑप्शन है डी मूविंग कॉइल विद रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा मूविंग आयरन मीटर। इमेज को देखिए जूम करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें एक सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल का मीनिंग होता है मूविंग आयरन मीटर। यहाँ पे अगर कोई और सिंबल बना रहता कॉइल जैसा मूविंग कॉइल मीटर, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, व्हिच टॉर्क इज यूज्ड इन PMMC मीटर मूवमेंट। PMMC मीटर मूवमेंट में किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका लो टॉर्क, ऑप्शन बी हाई टॉर्क, ऑप्शन सी मॉडरेट टॉर्क या ऑप्शन डी इनसफिशिएंट टॉर्क, अपर्याप्त टॉर्क। इसका जो सही ऑप्शन होगा मॉडरेट यानी मध्यम टॉर्क, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। प्रतिरोध, धारिता और अधिष्ठापन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखेंगे LCR ब्रिज है, ऑप्शन बी है वेन ब्रिज, ऑप्शन सी है केल्विन ब्रिज, ऑप्शन डी है व्हिटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे नॉर्मली ये जो ब्रिज दे रखे हैं इनसे आप इन तीनों चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए LCR ब्रिज।
इससे हम इन तीनों चीज़ों को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर 1 मिलीएम्स मीटर टू एक्सटेंड द रेंज एंड मेजर 10 मिलीएम्स। सीमा का विस्तार करने और 10 मिलीएम्स को मापने के लिए 1 मिलीएम्स मीटर के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये पूछ रहा है कोई एक आपका एम्पियर मीटर है जो कि 1 मिलीएम्स मीजर कर सकता है, लेकिन अगर हमें उसे 10 मिलीएम्स मीजर करने के लायक बनाना है तो उसमें शंट में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है किसी भी अगर एम्पियर मीटर का रेंज बढ़ाना होता है तो हम उसके शंट में हमेशा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो हम आपको अभी बता देते हैं इस छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए। यहां पे आप देखिए आपको दे रखा है आई जो दे रखा है आपको वो है आपका आई एम जो दे रखा है, मतलब बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है 1 मिलीएम्स है, ठीक है, पहले जो मेजर कर रहा था। आई कितना करना है आपको 10 मिलीएम्स करना है, ठीक है, हमें उसको 10 मिलीएम्स मेजर करने के लायक बनाना है। और आपको आर एम भी दे रखा है 27 ओम, ठीक है। आपको निकालना क्या है आर एस एच, मतलब शंट में जो आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो आपको निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख के देखते हैं, आर एस एच इक्वल टू होता है आर एम अपान आई बाई आई एम माइनस 1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आई बाई आई एम की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू है आपकी 10 और आई एम की वैल्यू है 1 मिलीएम्स। तो यहाँ से इसको एक बार हम हटा देते हैं, यहाँ से फिर से इसको देख लेंगे, आर एस एच इक्वल टू आर एम अपान आई बाई आई एम माइनस 1, ठीक है। तो आर एम का वैल्यू कितना आपका 27 है, आई बाई आई एम पहले मैंने आपको बोला आई की वैल्यू है 10, आई एम की वैल्यू है 1, तो 10 अपान 1 मतलब हम 10 लिख सकते हैं उसको, माइनस 1 बराबर हो जाएगा 27/9। तो कितना आएगा आंसर 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है आंसर, 3 ओम आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 3 ओम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 109, इन व्हिच अरेंजमेंट द हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की सीमा का विस्तार करने के लिए किस प्रणाली में रेजिस्टेंस का उच्च मूल्य जोड़ा जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि करंट मीटर है अगर कोई तो उसमें कहाँ जोड़ते थे, शंट में। तो देखते हैं वोल्ट मीटर में कहाँ पर जोड़ते हैं। ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी सीरीज या ऑप्शन डी पैरेलल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सीरीज। करंट की अगर हमें बढ़ानी होती है रेंज तो हम उसमें पैरेलल में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज मीटर की बढ़ानी होती है तो उसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, इन व्हिच एनालॉग मीटर द बैटरी इज प्रोवाइडेड। बैटरी किस एनालॉग मीटर में दी जाती है। ऑप्शन ए है आपका एमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर या ऑप्शन डी वाट मीटर। यहाँ पे आप देखिए कि एमीटर में हमें ज़रूरत नहीं होती बैटरी देने की, वोल्ट मीटर में भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वाट मीटर में भी नहीं होती। तो किस में ज़रूरत पड़ेगी, इसका सही ऑप्शन है आपका सी ओम मीटर, क्योंकि ये मीटर हमेशा एक सर्किट में लगा देते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है उसको सप्लाई और उसी से वो उसका करंट बताता है। वोल्ट मीटर भी सिमिलरली आपको वोल्टेज बताता है किसी सर्किट का, लेकिन ओम मीटर में हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, व्हिच फंक्शन कंट्रोल इन सीआरओ एडजस्ट द ट्रेस शार्पर। सीआरओ में कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रेस शार्पर को समायोजित करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा आपका फोकस, ऑप्शन बी है इंटेंसिटी या तीव्रता, ऑप्शन सी है टाइम वर्सेज डिप ट्रिगर, मतलब समय वर्सेज डीआईवी ट्रिगर, और ऑप्शन डी है आपका एम्पलीट्यूड आयाम भी अपान डीआईवी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा फोकस, फोकस सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 112 है, व्हिच मीटर यूजेज ए मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट। माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल या मूविंग कॉइल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है आपका एलसीआर मीटर, ऑप्शन बी है पीएमएमसी मीटर, ऑप्शन सी है आपका एमआई रिपल्सल टाइप मीटर या ऑप्शन डी है आपका एमआई अट्रैक्शन टाइप मीटर। एमआई का मतलब यहाँ पर है मूविंग आयरन, एमआई का मतलब है मूविंग आयरन टाइप, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपका पीएमएमसी मीटर। देखिए मूविंग कॉइल लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पीएमएमसी का फुल फॉर्म ही होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो आंसर इसी में छुपा है, ठीक है। आप फुल फॉर्म इसका देख लिया, आंसर आपको मिल गया। ये देखिए आप पे, ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं, ये है इसका मूविंग कॉइल, ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका,
व्हिच पैरामीटर इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल मीटर। मूविंग कॉइल मीटर के काम में किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका स्प्रिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑप्शन सी है एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन डी है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है आपका है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मूविंग कॉइल में हमेशा परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, इसलिए उसका नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए है आपका एक्यूरेसी, ऑप्शन बी है लीनियर स्केल, ऑप्शन सी है आपका इजी पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है आपका लॉगरिथमिक स्केल। इसका सही ऑप्शन क्या है, एक्चुअली एक्यूरेसी है। डिजिटल मीटर में हमें क्या होता है, एग्जैक्ट वोल्टेज हमें एज ए डिस्प्ले के तौर पे मिल जाता है, तो उससे शुद्धता आती है। उसमें हमें जो मीटर होते हैं दूसरे उसमें देखना पड़ता है कि कांटा कहाँ पर है, कितना वो करना पड़ता है, वो इसमें नहीं करना पड़ता, हमें लिखित में मिल जाता है जो भी रहता है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 115 है, व्हिच मीटर मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। कौन से मीटर की गति स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन है आपका PMMC मीटर, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर, ऑप्शन बी है थर्मोकपल मीटर, ऑप्शन सी है आपका MI मीटर अट्रैक्शन टाइप, मतलब मूविंग आयरन टाइप मीटर अट्रैक्शन टाइप, ऑप्शन डी है आपका MI मीटर रिपल्सन टाइप, मतलब मूविंग आयरन मीटर प्रतिकर्षण टाइप। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है PMMC मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, इन व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस मूवमेंट इज यूज्ड। किस मापक यंत्र में इस गति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन सी है आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन डी है आपका सेंट्रल जीरो गैल्वेनोमीटर। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मीटर। ये बेसिकली आपका जो दिखाया जा रहा है स्प्रिंग कंट्रोल टाइप चीज़ है, ये आपका मूविंग कॉइल में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, इन व्हिच पोजीशन द मूविंग कॉइल मीटर इज केप्ट फॉर मेजरमेंट। किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को माप के लिए रखा जाता है। यहाँ पे देखिए इसका पहला ऑप्शन है आपका वर्टिकल सीधा, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, तीसरा ऑप्शन है इंक्लाइंड बाई 45 डिग्री, या चौथा ऑप्शन है इंक्लाइंड बाई 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से झुका हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा सीधा। अब देखिए क्यों सीधा, क्योंकि इसके देखिए माउंटिंग का एक प्रकार होता है। यहाँ पे देखिए जो बना हुआ है ये अगर इस तरह है, मतलब ये आपका वर्टिकल यानी सीधी माउंटिंग के लिए बना हुआ है, इसका ये मीनिंग होता है। आप सिंबल ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 118 है आपका, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इनेबल द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इन द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। मूविंग आयरन मीटर के आकर्षण प्रकार में पॉइंटर के विक्षेपण को कौन सी विशेषताएं सक्षम बनाती हैं। ऑप्शन ए है आपका वेट ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस, ऑप्शन मतलब नरम लोहे के टुकड़ों का वजन, ऑप्शन बी है आपका डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, विक्षेपण धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन सी है आपका डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, विक्षेपण धारा की दिशा से स्वतंत्र होती है, ऑप्शन डी है आपका डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आर अनइक्वल, इसके डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोलिंग टॉर्क जो होते हैं वो असमान होते हैं। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो होगा ऑप्शन सी, डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। डिफ्लेक्शन जो है विक्षेपण धारा वो करंट की डायरेक्शन से हमेशा धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, व्हिच बैंड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड फॉर रडार इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉटेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आवंटित आवृत्ति स्पेक्ट्रम में रडार के लिए आवृत्ति के किस बैंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा आपका ITU बैंड 4, ऑप्शन बी दे रखा ITU बैंड 6, ऑप्शन सी है ITU बैंड 8 या ऑप्शन डी ITU बैंड 10। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ITU बैंड 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, व्हिच पॉइंटर इज यूज्ड इन रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू कीप द पॉइंटर एट जीरो पोजीशन। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर रखने के लिए हम किस टाइप के कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑप्शन ए है आपका स्प्रिंग कंट्रोल, ऑप्शन बी है एयर डैम्पिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक रिपल्सन कंट्रोल, या ऑप्शन डी है आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन कंट्रोल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा स्प्रिंग कंट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल स्प्रिंग ये बनाया हुआ है, ये मूविंग आपका आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है और ये कंट्रोल स्प्रिंग है, इसी से हम इसके
पॉइंटर की मूविंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, व्हिच फ्रेम इज यूज्ड फॉर वाइंडिंग द कॉइल ऑफ पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर के कॉइल को वाइंडिंग करने के लिए किस फ्रेम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्टील फ्रेम, ऑप्शन बी है वुडन फ्रेम, ऑप्शन सी है सिरेमिक फ्रेम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम फ्रेम। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज करते हैं क्योंकि वो हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर में डैम्पिंग टॉर्क का उद्देश्य क्या है। हिंदी ट्रांसलेशन पे मत जाइए, यहाँ पे बहुत ही मिस्टेक मिलेगा आपको। डैम्पिंग टॉर्क को डैम्पिंग टॉर्क ही पढ़िए। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल द पिवट पॉइंट, धुरी बिंदु को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है कंट्रोल द जेवल बियरिंग, जेवल बियरिंग पर नियंत्रण रखने के लिए। ऑप्शन सी है कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित रखने के लिए। ऑप्शन डी है कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ द कॉइल, कॉइल को स्विंगिंग से रोकने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ द कॉइल, कॉइल को स्विंगिंग से रोकने के लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, वाई द सॉफ्ट आयरन पीस इन द मूविंग आयरन मीटर इज टंग शेप। लोहे के मीटर में नरम लोहे के टुकड़े जीभ के आकार के क्यों होते हैं। ये पूछ रहा है कि इस तरह से हमारे मीटर में क्यों होता है, जो हमारा मीटर पे स्केल लिखा रहता है इस तरह से करके। ठीक है। तो इसका चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा टू जनरेट हीट, ऑप्शन बी है टू डैम्प द ऑक्सीलेटर, दोलनों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी दे रखा टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल, पैमाने को एकरूपता प्राप्त करने के लिए। या ऑप्शन डी दे रखा टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चुंबकीय आकर्षण पैदा करने के लिए। तो उस शेप में रखने का रीजन होता है एक रूपता देने के लिए, एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी आए स्केल में, इसलिए हम उसको इस तरह से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज डिटरमाइंड। वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है आपका एफएसडी करंट यानी फुल स्केल करंट जो होती है। या ऑप्शन बी है आपका मीटर कॉइल रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी है ओम पर वोल्ट रेटिंग। या ऑप्शन डी है मैक्सिमम वोल्टेज मेजरमेंट, अधिकतम वोल्टेज माप। इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है ओम पर वोल्ट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज ऑफ द मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर का अधिकतम परीक्षण वोल्टेज क्या है। ऑप्शन ए दे रखा 1000 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1500 वोल्ट, ऑप्शन सी है आपका देखिए 2000 वोल्ट, या ऑप्शन डी है आपका 2500 वोल्ट। अभी इस इमेज को देख के, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं आपकी इमेज के लिए। इस इमेज को देख के आपको जानना है कि इसका अधिकतम परीक्षण वोल्टेज, मतलब जो इस टेस्ट किया गया होगा उसका वोल्टेज क्या है। तो आप कैसे जानेंगे, देखिए आपको इसमें एक जस्ट इमेज आपको दिखाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपका 2000 वोल्ट। लेकिन वो कैसे, यहाँ से आप समझ लीजिए। देखिए ये जो बना हुआ है सिंबल, देखिए ये, और यहाँ पे भी देखिए ऐसे बना हुआ है, ये बेसिकली डिनोट करता है इसका टेस्ट वोल्टेज। यहाँ पे 2 लिखा है मतलब 2000 वोल्ट, नॉर्मली ये 1000 की रेंज में रहता है। 1 लिखा है मतलब 1000 वोल्ट, इस तरह से। ठीक है। तो इसमें 2 लिखा है यानी ये 2000 वोल्ट पे टेस्टेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है आखिरी में, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे तो हमें अत्यंत खुशी होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। दिए गए विद्युत चिन्ह का नाम क्या है। ये जो आपके सामने चिन्ह बना हुआ है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है अर्थ, या ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस। जो भी सही आंसर देगा उसको जरूर हम कमेंट्स को लाइक करके उसको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा कि आप लास्ट तक वीडियो देखें और सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में किया। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने स्टडी ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बहुत बहुत।